हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम, सारे दावे धरे रह गए। खाने पीने की अशिया की महंगाई मुसलसल कंट्रोल से बाहर। अवाम के लिए आज भी ग़िज़ाई अशिया की महंगाई सबसे बड़ा मसला है। हक़ाइक़ प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में सामने लाए गए। बताया गया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमतों के दौर में 2020 और 2021 के एक भी महीने में पाकिस्तान में महंगाई बांग्लादेश और भारत से कम नहीं हो सकी, बल्कि बहुत ज़्यादा रही। एक सर्वे के मुताबिक अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 के दौरान कम आमदनी वाले घरों की आमदनी में 17% कमी, जबकि खाने पीने की अशिया के खर्चे में 25% इजाफा हुआ। इन घरों का सिर्फ खाने पीने पर आमदनी का 46% खर्च हो रहा है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का खदशा। खाम तेल की कीमत बतदरीज बढ़ते बढ़ते अब $77 फी बैरल तक पहुँच गई है, जो पिछले साल इसी अरसे में $43 फी बैरल थी। हुकूमत के पास अब आवाम को रिलीफ देने के ऑप्शन भी तकरीबन ना होने के बराबर हैं। सबसे बड़ा ऑप्शन था लेवी में कमी कर लेना, जो इस वक्त पेट्रोल पर 0 है और डीजल पर सिर्फ ₹1.90 फी लीटर है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि मुश्किलों से हासिल किए अमन के फ़ायदे उठाने का वक्त आ गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान और बलूचिस्तान की खुशहाली के दुश्मनों के खिलाफ मुस्तैद और पुरअज़्म हैं। बलूचिस्तान पर 7वीं कौमी वर्कशॉप के शुरका से बात करते हुए उन्होंने कहा, हर किस्म के खतरात जामे कौमी रद्दअमल का तकाजा करते हैं। बलूचिस्तान का अमन और खुशहाली पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की बुनियाद है। हम पुरअज़्म कौम हैं जो अमन व सहकाम के लिए हर आजमाइश में पूरी उतरी है। कुलभूषण के बाद पाकिस्तान में भारत का दूसरा बड़ा नेटवर्क बेनकाब हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि लाहौर धमाके में मुलविस अहम मुल्ज़िमान गिरफ्त में आ चुके हैं। दिल्ली के जिन बैंकों से रकम मुंतकिल हुई वो भी सामने लाएंगे। भारत से बेताल्लुक नाराज बलोच रहनुमाओं से बातचीत पर काम शुरू कर दिया है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा और गवर्नर्स को प्रोटोकॉल में कमी की हिदायत की है। जहाँ भी गैर ज़रूरी प्रोटोकॉल होगा सख्त कार्रवाई की जाएगी। आसिफ अली जरदारी की गैर मौजूदगी में जमानत की इस्तदा मुस्तरद। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मुल्जिम का अदालत में पेश होना जरूरी है। उसकी गैर मौजूदगी में जमानत कबल इस गिरफ्तारी कैसे दी जा सकती है। वकील सफाई फारूक नाइक ने आसिफ अली जरदारी को आज एयर एम्बुलेंस से अदालत लाने की यकीन दहानी करा दी। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज हुकूमत से डील से मुतालिक सवाल पर बरहम। कहा, क्यों डील होगी, किसके साथ होगी? इतनी कुर्बानी और जद्दोजहद के बाद क्या पागल हैं कि डील कर लें उन लोगों के साथ जिनके खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं? ये हुकूमत जब जाएगी तो दोबारा नहीं आएगी। पूरी पीटीआई आपस में गुत्थम गुत्था है। इसराइल पर सवाल के जवाब में कहा कि लग रहा है हुकूमत ने इसराइल को तस्लीम करने की तैयारी कर ली है। ऐसा नहीं है तो कोई तरदीद क्यों नहीं आ रही? पेशगोई की कि इलेक्शन शफाफ हुए तो नून लीग आज़ाद कश्मीर इलेक्शन जीत लेगी। कौन से नजरियात, कैसी जद्दोजहद? सियासी जमातें खड़ी ही इलेक्टेबल्स पर हैं, इनकी अपनी कोई हैसियत और औकात नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के नून लीग और पीपल्स पार्टी पर निशाने। कहा, नून लीग कहती है कि उनके लोग उधर चले गए, तो बताएं नवाज शरीफ किस आइडियोलॉजी के तहत जरदारी साहब की गोद में जाकर बैठ गए और जरदारी किस नजरिए के तहत फजल रहमान के हमनवा हो गए। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में इनके पास उम्मीदवार ही पूरे नहीं। अभी से धांधली का बयानिया नहीं बनाएंगे तो बाद में जवाब क्या देंगे? रहनुमा नून लीग साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि वो नहीं समझते कि नवाज शरीफ ने तकरीरों में इदारों के सरबराहों के नाम लेकर गलती की। शहबाज शरीफ की अपनी राय हो सकती है। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में अफगान फौजियों और अफगान तालिबान में लड़ाई। अफगान हुकाम का कहना है कि तालिबान के कब्जे में लिए गए इलाके वापस लेने की कार्रवाई शुरू कर दी। सैकड़ों कमांडोज एक्शन में आ गए। तालिबान की शुमाली सूबे बदख्शां में पेशकदमी के बाद ताजिक सदर ने मुल्का सरहद पर 20,000 फौजी तैनात कर दिए। मिसाइलों से लैस रूसी हेलीकॉप्टर्स की मशकें। मज़ार शरीफ में सिक्योरिटी खदशात पर रूसी कौंसलेट का ऑपरेशन मुअत्तल।
अफगान फौजी सरबराह वली मोहम्मद अहमद जई ने कहा कि अफगान फोर्सेस से लड़ाई में रोज़ सैकड़ों तालिबान मारे जा रहे हैं। पेंटागन के मुताबिक अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला 90% से ज़्यादा मुकम्मल हो गया है। अफगान तालिबान का अफगान हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत पर मुस्बत जवाब। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि मैदान जंग में मजबूत पोजीशन के बावजूद तहरीरी अमन मंसूबा अगले महीने पेश कर देंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में 40 साल जंग के खात्मे का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात थे। दुनिया अफगानिस्तान में ताकत के जरिए मुसल्लत होने वाली हुकूमत कबूल नहीं करेगी। अफगानिस्तान में मिसाइल और लड़ाका तैयारों की घन घरज में आने वाली अमरीकी फौज ने रात की तारीकी में बत्तियां बुझाकर बगराम का हवाई अड्डा खाली किया। अफगान हुकाम को भी 2 घंटे बाद पता चला। नए अफगान कमांडर जनरल मीर असदुल्ला कोहिस्तानी ने कहा कि अमरीकियों की जाने की खबर को पहले अफवाह समझा, फिर सुबह 7 बजे पता चला कि अमरीकी फौज वाकई जा चुकी है। अमरीकियों के जाने के बाद बगराम अड्डे पर मुसल्लह अफराद ने लूट मार की। अमरीकी फौज हवाई अड्डा खाली करने से पहले बता देती तो लूट मार ना होती। कराची के इलाके गबोल टाउन दुम्बा गोट में फायरिंग से एक खातून और एक मर्द हलाक, बच्ची जख्मी। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने नकीमुल्लाह महसूद कत्ल केस में मुद्दई मुकदमे की जानिब से फोटोकॉपी दस्तावेजात रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कराची के सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल में मरीजों को करोड़ों रुपए का खाना खिलाने का इंकशाफ। अस्पताल इंतजामिया ने 1 साल में मुबैना तौर पर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा मरीजों के खाने पर खर्च किया। MS नौशाद शेख के मुताबिक अस्पताल में आने वाले तमाम मरीजों को खाना खिलाया जाता है। मुल्क में पाए जाने वाले कोरोना के मुख्तलिफ वेरिएंट्स की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में मॉनिटरिंग। वजारत सेहत का कहना है कि मई के आखिर और जून 2021 के शुरू में कोरोना के मुख्तलिफ इकसाम की मौजूदगी पाई गई, जिनमें काबिल तशवीश इकसाम भारतीय डेल्टा वेरिएंट, जनूबी अफ्रीका के बेटा और बरतानिया के अल्फा वायरस की मुख्तलिफ अशकाल शामिल हैं। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5% से बढ़ गई। गुज़िश्ता रोज़ शरह 3% थी। कराची में शरह तकरीबन 10.5%, हैदराबाद में 3.7 और सिंध भर में 5.5% से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान में शरह तकरीबन 5% रही। पंजाब में शरह 0.9 और लाहौर में 1.1% रही। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.2% रिकॉर्ड। मजीद 830 केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में मजीद 25 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। लोअर दीर की तहसील अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों पर पुलिस का लाठी चार्ज, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। अस्पताल के दरवाजे और शीशे भी टूट गए। ओवरसीज पाकिस्तानियों का इल्ज़ाम है कि मनपसंद अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। PIA का तैयारा साइनोवैक वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद पहुँच गया। चीन से साइनोवैक वैक्सीन की 20 लाख खुराकें लाई गई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की कामयाबी का राज तवज्जो अवाम पर मरकूज करना है। कम्युनिस्ट पार्टी चाइना और आलमी सियासी जमातों की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, CPEC BRI का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान आलमी अमन, तरक्की और आलमी निज़ाम को बरकरार रखने के लिए चीन की काविशों की हिमायत करता है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा कि दूसरे ममालिक की तरक्की की राह में रुकावटें खड़ी करने वालों को नाकामी होगी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के वर्चुअल सरबराह इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, दुनिया में ऐसा निज़ाम चाहते हैं जहां हर मुल्क को तरक्की के यकसा मौक़े मुयस्सर हों। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि CPEC की बुनियाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने डाली। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। कोरोना की वबा से दुनिया भर की मुआशी तरक्की सुस्त हो गई थी। चीन ने बेमिसाल मुआशी तरक्की की और सारी दुनिया को सबक दिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के वर्चुअल सरबराह इजलास से खिताब।
सरबरा जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि चीन ने सीपैक के जरिए पाकिस्तान के साथ दोस्ती को नई जहत दी है। कम्युनिस्ट पार्टी चीन के क़याम के 100 साल मुकम्मल होने पर वर्चुअल इजलास से वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, चीन की क़यादत ने 70 बरसों में जो इक़्तिसादी तरक्की की वो दुनिया के लिए मिसाल है। चीन और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात देरीना और देरपा हैं। चीन के किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की कम्युनिस्ट पार्टी चीन और दुनिया की सियासी जमातों के सरबराही इजलास में शिरकत। कम्युनिस्ट पार्टी चीन के क़याम के 100 साल मुकम्मल होने पर यह सरबराही इजलास मुनक़्क़िद हो रहा। सिंध में मैट्रिक इम्तहानात के दूसरे रोज़ भी खुल्लम खुल्ला नकल। हैदराबाद, नवाबशाह और सखर में रियाजी का पर्चा इम्तहान शुरू होते ही व्हाट्सएप पर आ गया। हलशुदा पर्चा भी व्हाट्सएप पर आम हो गया। जैकबाबाद और लाड़काना समेत दीगर शहरों में भी नकल का बाजार गर्म रहा, किसी ने नहीं पूछा। हैदराबाद में मैट्रिक इम्तहानात के शदीद गर्मी के बायस एक इम्तहानी मरकज़ में 3 तलबा बेहोश। मुशीर, बोर्ड और जामियात निसार खोड़ों ने इम्तहानी अमले के मोबाइल, इंटरनेट डिवाइस के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। तलबा और तालिबात पर भी इम्तहान के दौरान मोबाइल लाने पर पाबंदी होगी। तलबा सुन लें, खैबर पख्तूनख्वा में मैट्रिक इम्तहानात हर हाल में 10 जुलाई से शुरू होंगे। वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा शहराम तरक्की का ऐलान, 12 जुलाई से दोबारा 8वीं जमात तक तालीमी सिलसिला शुरू किया जाए। कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी में घर के बाहर खड़े 6 बकरे मुलजमान चोरी करके ले गए। वारदात की CCTV वीडियो मंजर आम पर आ गई। 3 मुलजमान ने मोबाइल फ़ोन की टॉर्च से बकरों की रस्सियां खोली और उन्हें लेकर चलते बने। कराची की मंडी में 30 मन वज़नी शहनशाह की धूम। 20 लाख से ज्यादा कीमत का शहनशाह खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गया। लाहौर की मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की आमद जारी। गुजरावाला की मंडी में व्यापारियों को खरीदारों का इंतजार। रूस का मुसाफिर तैयारा समंदर में जा गिरा। तैयारे में 29 मुसाफिर सवार। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के 7 अरकान कोरोना वायरस में मुब्तला, टेस्ट मुस्बत आ गए। 7 अरकान में 3 खिलाड़ी और मैनेजमेंट के 4 अरकान शामिल। कोरोना मुस्बत आने वाले खिलाड़ियों के साथ पूरी इंग्लिश क्रिकेट टीम और कोचिंग स्टाफ को आइसोलेशन में भेज दिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए नई टीम का ऐलान। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि सीरीज शेड्यूल के मुताबिक होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच 8 जुलाई को खेला जाएगा। इंग्लैंड में पाकिस्तान स्क्वाड कार्डिफ पहुंच गया। आज प्रैक्टिस होगी। रवानगी से कबल स्क्वाड के कोरोना टेस्ट। हारिस सुहेल को मेडिकल पैनल ने कार्डिफ मैच के लिए अनफिट करार दे दिया। मिडिल ऑर्डर में सऊद शकील, सोहेब मकसूद या सलमान आगा में से 2 की शमूलियत का इम्कान। पेशावर में होने वाले इंटरनेशनल बॉक्सिंग मेले में टाइटल फाइट पाकिस्तान के कामरान अब्दुल वहाब ने जीत ली। उन्होंने अफगानिस्तान के हामिद खान को दूसरे राउंड में ही शिकस्त दे दी। हरीफ पर ताबड़तोड़ मुक्कों के सबब रेफरी को मुकाबला रोकना पड़ा। इवेंट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के बॉक्सर्स के दरमियान दिलचस्प फाइट्स हुई। शायकीन ने भरपूर जोशो खरोश का मुजाहरा किया। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा था। कोरोना वायरस के फैलाव के बायस टोक्यो ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में तमाशाइयों पर पाबंदी लगने का इम्कान। VIP और ओलंपिक ऑफिशल्स के साथ IOC के नुमाइंदे, गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन, स्पॉन्सर्स और दीगर मुतालिका अफराद स्टेडियम आएंगे। इफ्तिताही तकरीब 23 जुलाई को होगी। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। और आज दुनिया भर में चॉकलेट का दिन मनाया जा रहा है। चॉकलेट मज़ेदार होने के साथ साथ इंसानी जिस्म और दिमाग के लिए भी मुफीद है, लेकिन बहुत से लोगों को ये बात मालूम नहीं।